अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमेशा की तरह मेरा टॉपिक जो है वो अपनी नस्ल, अपनी औलाद के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी नस्ल को हिफाजत के साथ जुड़ा हुआ है कि उसको हम किस तरह से बेहतरीन किरदार बना सकते हैं। तो शुरू से में एक लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं, सोहबत। कि सोहबत का जो है वो बहुत ज़्यादा असर होता है। सोहबत अच्छी हो तो उसका ये रिज़ल्ट है, सोहबत अगर बुरी हो तो उसमें ये मसला है। सोहबत का असर वाकई होता है। हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि सोहबत का असर इस हद तक होता है कि इंसान एक दूसरे की आदत को अपना चुका होता है लेकिन उसे पता नहीं होता। बिल्कुल है ऐसा। जैसे आप रेगुलर किसी महफिल में बैठते हैं दोस्तों के साथ, घर में फैमिली के साथ, तो अगर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात अच्छी लगे, उसका वर्ड अच्छा लगे, उसकी डिलीवरी अच्छी लगे, तो हम लोग उसको आगे किसी नई जगह पे जाके, जहाँ पे हम सेपरेट बैठते हैं, मतलब कहीं किसी भी नई जगह पे जाके उसको कोड करते हैं। हालांकि उसने बोलते वक्त हमें नहीं कहा कि आपको अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप आगे जाके कोड कीजिएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन सोहबत का असर ये है कि आप उन्हीं चीज़ों को लेके आगे भी बयान कर रहे होते हैं जो आपको अच्छी लग रही होती है। तो माँ बाप की सोहबत अपनी औलाद के लिए सबसे खालिस है, उससे खालिस कुछ और नहीं हो सकता। तो हम लोग बिल्कुल पूरे खलूस के साथ अपनी औलाद में बड़े प्यार के साथ बैठे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो मेरे जहन में आई, मैंने कहा मुझे शेयर करना चाहिए, कि हम लोग छोटी सी एक गलती कर रहे होते हैं और हम महसूस ये कर रहे होते हैं, ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो सोबत हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बड़ी साफ़ है, पाक है, बिल्कुल ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। बट जब हम बाहर से वापस आ रहे होते हैं तो किसी भी किस्म की कोई उल्टी सीधी गलत सही, मतलब बदजुबानी करके, बदकलामी करके, कुछ भी गलत करके हो, भले कि वो आपकी आदत ही क्यों ना हो, माजरत के साथ, या वैसे आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन घर पहुंचते ही जो ही बच्चों को मिले, बच्चे आए, तो साथ ही 1 मिनट रुके जी, मैं मतलब मुँह हाथ धो लूँ। मुँह हाथ धोया, गुस्ल किया, नहाए धोए, और बच्चों में इस सोच के साथ बैठ जाते हैं कि बाहर जो हम करके आ गए हैं अब ख़त्म। अब बच्चों में आके मैंने जनाब मुँह हाथ धो के जो बैठ गया हूँ तो मेरी अंदर और बाहर की सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और मेरी इस सोहबत का असर जो बच्चों में पड़ेगा वो सिर्फ ये वही पड़ेगा, सही वाला, अच्छे वाला, और जो मैं इस वक्त प्यार से इनके साथ बैठा हूँ ये वाला। ये गलत है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी नस्ल वो करे जो जो बेहतर तरीन है, तो सबसे पहले आपको इनके करीब, इनको सोहबत देने से पहले अपनी ज़ात को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं, कौन कौन सी जगह पे मेरे अंदर भी कमी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद से डल करूं, और फिर इनके पास बैठूं साफ़ और शफाफ चीज़ के साथ, ताकि एक साफ़ और बेहतरीन चीज़ जो है वो आपकी नस्ल में मुंतकिल हो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग उनको जो चीज़ हम खिला रहे हैं, क्या वो रिज़्क़ हलाल है? जिस चीज़ पे हम उसकी तरबियत को तामीर कर रहे हैं, क्या वो रिज़्क़ हलाल है? कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि रिज़्क़ हलाल पे अपने बच्चे पाले जाएं, अपनी नस्ल को बढ़ाया जाए रिज़्क़ हलाल के ऊपर। क्योंकि हराम का असर, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह व नस्तगीरु बिल्लाह, इतना ज़्यादा है कि इसका उसूल वाहिद यही है कि औलाद से निकलता है। सो अपनी औलाद को हलाल की तरफ गामज़न रखें, अपने रिज़्क़ को हलाल बनाएं, हलाल से हलाल तरीके से कमाएं उसको। आप उसमें जो हराम की आमेज़श है या हराम को जो है वो आप ऐड करेंगे तो आपका हलाल की भी बरकत जो है वो बिल्कुल उड़ जाएगी। जैसे कि ज़ुबान ज़द आम है हर बंदे का, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन इतना सारा कुछ होने के बावजूद, अच्छी तनख्वाह, अच्छा मामला, वर्थी पर्सन, बट फिर भी रो क्यों रहे? हर जगह पे रोना क्यों डला हुआ है कि हालात ठीक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये मसला है? इसका मतलब ये है कि हम उसके दिए पे रुक नहीं रहे। हम अपनी ज़ाती एफर्ट्स जो हैं उसके दिए के को ऐड करने के चक्कर में जो है वो अपना आप ख़राब कर रहे हैं। जैसे अल्लाह पाक ने हलाल की जो आपकी एक नसीब में लिखी रकम, मतलब जो आपके लिए हलाल में रखा है, अगर आप हलाल में चलते हैं तो उसकी रहमत से वो डबल तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को, अपनी किस्मत को हराम की तरफ से लेने की कोशिश करेंगे तो वो 40-50 जितना उस मालिक ने रखा है वही का वही रहेगा, और मुसीबत अलग से। और फिर नस्ल दर नस्ल मुसीबत, छोटी मोटी नहीं कि ये नहीं 2-4-10 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। सो जो है वो अपनी औलाद को अपना पाक किरदार जो है वो बेहतर से बेहतर बना के पेश करें, वो ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतरीन की तरफ होते हुए एक आला किरदार बन जाएंगे। दूसरे, अपने बच्चे को अपने करीब रखें।
وہ آپ سے اپنی صحیح غلط شیئر کرے، اس کو اپنا دوست رکھیں. جس طرح سے ہمارے یہاں گھر میں مطلب یہ پریکٹس تو ہے خیر سے کہ بچے کو ڈرانے کے لیے آ لینے دو آپ کے بابا کو، ٹھیک ہے، یہ خوف کا عنصر ہے. بھلے اندازہ نہیں ہوتا لیکن بچے کو وہاں سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ باپ جو ہے یہ پتہ نہیں کون ہے، مطلب اس سے خوف کھائے گا کہ مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، ایسا کچھ بھی. تو میں تو اس سے تھوڑا الگ کرنا چاہوں گا، مشورہ بھی یہی دوں گا کہ ایسا کریں آپ کہ کبھی بھی اپنے بچے کو اپنا خوف نہ دیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو بابا یہ بولیں گے، ماما یہ بولیں گی، فلاں یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا. نہیں، میرا مشورہ یہ ہے، جو میری پرسنل پریکٹس بھی ہے، کہ اپنے بچے کو ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کا خوف دیں. یہ دور رس ہے. آپ اپنے بچے کو صرف اور صرف اللہ کا خوف دیں، اور وہ بھی خوف اس انداز سے کہ قربت والی چیز، ود پازیٹیوٹی، لائک کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اس سے اللہ پاک خوش ہوں گے، اور یہ نہیں کرنا، اس سے اللہ پاک خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ پاک ناراض ہوں گے کی بات کریں گے تو اس میں خوف ہے، خوف میں فاصلہ ہے. تو اپنے بچوں کو آپ ہمیشہ اللہ سے جو ہے وہ قربت کی شکل میں اس کو ہمیشہ یہ کہیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے جس سے اللہ میاں خوش ہوتے ہوں. اس سے ہوگا کیا؟ بچے کا ذہن ایک بیج کی مانند ہے، جو آپ اس میں بو دیں گے وہی وہ اگ کے آپ کی نسل کی شکل میں باہر آ جائے گا. آپ نہیں رہنا کسی نے، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر ہوگا یہ کہ زندگی بھر نسل در نسل آپ کی نسل جہاں بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوگی، کوئی فیصلہ کرنے لگے گی، تو وہ کسی کا نہیں سوچے گی، وہ صرف اور صرف ایک سوچے گی کہ اس میرے فیصلے کے اندر میرا اللہ، میرا مالک مجھ سے راضی ہے یا نہیں. آپ خود سوچ لیں، کمنٹس میں شیئر کیجیے گا کہ آپ کو یہ جو ہے کیا سوچے گی، وہ کیا فیصلہ کرے گی، کس طرف چلے گی. اگر ایسی تربیت ہو تو بلیو می، بچے کو آپ دو راہے پہ کھڑا کر دیں، ایک الٹا سا راستہ، ایک سیدھا راستہ، انشاءاللہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے. اللہ پاک آپ سب کو، مجھے، میری نسل کو خاتمہ بالایمان کے ساتھ اپنے راستے پہ گامزن فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.